बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दमा वेव। आप हमारे साथ हर रविवार की तरह हमारे दमा वेव के फेसबुक पेज के ऊपर आप लाइव जुड़ चुके हैं। तो आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप कहीं भी हों, आप अपनी सेहत को अच्छे से हों। और एक बार फिर हम आपका वेलकम करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमारा लाइव होता है, हमारे पेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव जुड़ें। अगर किसी कारण आप लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप जो हमारा दम्मा वेव का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वेंसडे को ये सारे का सारा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, तो आप वहां पे भी हमें देख सकते हैं। अगर दमा रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं 919667972248 के ऊपर, जहाँ 4165780000 के ऊपर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन या कोई क्वेश्चन हो, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं dhammawaves.info@gmail.com, and you can also follow us on Instagram, and you can also watch our channel on YouTube के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दमावेश पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, दमावेश नहीं। हमारा मकसद बुद्धम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहचाना। दम्मावेव का स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग किसी कारण बुद्ध विहार में नहीं जा सकते, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संदेश दिया था कि हमें हर संडे और महीने के एक संडे हमें जरूर बुद्ध विहार में जाना है और दम का सार प्रसार सुनना है। अगर आप किसी कारण बुद्ध विहार नहीं जा सकते तो आप दमावेव के ऊपर हमारे साथ जो भिक्षु संघ जुड़ता है, दम देशना देता है, आप दम देशना यहाँ से भी सुन सकते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा पेज को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत सारे आपके सजेशन ईमेल्स आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ आज आदरणीय भिक्षु एम दम्मा ज्योति थेरो जी हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़ रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वेनेबल जो हैं 1998 से वो चीवर में हैं, और 2008 में उनकी श्रीलंका में उपसंपदा हुई, एंड एमफिल हैं। नाउ ही इज डूइंग पीएचडी, सो हाई लर्नर, हाई एजुकेटेड हमारे वेनेबल हैं। और उनके साथ हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर एमसी मेरचंद जस्सल जी, जो स्कॉटलैंड यूके में रहते हैं, वो आजकल पंजाब में हैं, वो हमारे साथ एज गेस्ट स्पीकर जुड़ रहे हैं। तो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, तो प्लीज डू शेयर दिस लिंक। सो इस कोटेशन के साथ हम प्रोग्राम शेयर करते हैं। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियों जलाई जा सकती है, और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होता, ये भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इसी के साथ आज हम प्रोग्राम शुरू करते हैं आज का। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो हम पूरी दमावेव की टीम बड़े एक दुखी मन से, दुखी हृदय से ये जो न्यूज आपके साथ शेयर करती है। और हमारे बहुत सारे जो हमारे पुराने साथी हैं, जैसे मीरचंद जस्सल जी और मनोहर बिरदी जी, हरबंस बिरदी जी, ये बिल्कुल जानते होंगे, और बहुत पुराने अम्बेडकरी जानते होंगे। हमारे केसी लील, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय जो स्टूडेंट फेडरेशन थी, वो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी जो सबसे बड़ी बेटी बिमला बिरदी, जो 13 नवंबर को हमें जो शारीरिक तौर पर छोड़कर चले गए थे, वो जो परिवार केसी लील परिवार के बारे में आदरणीय हरबंस बिरदी जी, क्योंकि उनके बहुत नजदीक हैं, वो बाद में हम उनसे थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बिमला बिरदी जी फर्स्ट जो बुद्धिस्ट जो वेडिंग इंग्लैंड, इंडियन बुद्धिस्ट वेडिंग, वो इनकी हुई। और उससे भी बड़ी जो बात है, जो वेडिंग जो भिक्षु जी ने करवाई, वो भिक्षु सदा तीसा जी, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा ली,
तो भिक्खु सदा तीसरा भी वो वहाँ पे शामिल थे, उन्होंने इनकी जो शादी करवाई। सो हम पूरी दमा वेव की टीम इस बेदी परिवार में इस दुख में शामिल होते हैं। एंड मे शी अटेन द हाईएस्ट ब्लेस ऑफ निवाना। इसके साथ ही हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय बंते जी से बेनती करूंगा, और वेरेवर यू आर प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। अहं बंते त्रिस्नेन नेन सहा पंचशीलं धम्मं जाचमि अनुहं कत्वशीलं देत में बंते द्वितीयंपि अहं बंते त्रिसेन सहा पंचशीलं धम्मं जाचमि अनुहं कत्वशीलं देत में बंते तृतीयंपि अहं बंते त्रिसन नेन सहा पंचशीलं धम्मं जाचामि आनंग अहं कत्वा शीलंग देत में बनते जी, हम आपसे बेनती करते हैं कि आप हमें त्रिशन पंचशील दे के हमारे ऊपर कृपा करें और शील का उपदेश दें। साधु साधु साधु। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं अहं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेष्वमेच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरणेन साधिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। अहं साधु
साधु साधु। वेनेबल, आपका दमा वेव के ऊपर समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हमारे साथ वेनेबल औरंगाबाद से जुड़े हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वेनेबल जिसके ऊपर आज की दमदेशना देंगे, आत्मा और चेतना के क्या फर्क है, आत्मा और चेतना के बीच, उसके ऊपर आज दमदेशना देंगे। अगर आपका कोई भी इसके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और जहां आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेनेबल, वी कैन स्टार्ट नाउ। करुणा शीतल हृदयं पन्यापजोत विहतमोहतमं सनरामरलोकगरुं वन्दे सुगतं गति विमुक्तं। विश्व वंदनीय विश्व शांतिदूत महामानव तथागत भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध ने बताया हुआ सुवाख्यात तथागत भगवान बुद्ध का धम्म और पूजनीय भिक्खु संघ, इन तीनों रत्नों को अभिवादन करता हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के धम्म क्रांति में जीवन समर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोग यहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पे चलते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो सीख दी है कि हर बौद्ध लोगों ने संडे के दिन बुद्ध विहार में जाके धम्म प्रवचन, धम्म के सानिध्य में रहना चाहिए। धम्म का संस्कार हमारे जीवन में, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार में होना चाहिए। आप सभी लोग भारत से विदेश जाकर वहाँ यूरोप में अपना काम करते हुए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जिम्मेदारी दी है, जो मार्ग बताया हुआ है, उस पर आप सभी लोग चलते हैं। ये हमें पता होने के बाद बहुत ही आनंद हुआ। आप सभी लोग अपने जीवन में हमेशा बुद्ध धम्म के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करते हैं। आपका यह कार्य प्रशंसनीय है। इसके लिए आप सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। विशेष करके यहाँ पर हरबंस विद्या जी, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया और आप सभी लोगों को मिलने का मुझे अवसर मिला है। हम सभी तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पे हम चलते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है, चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि। आज का टॉपिक है आत्मा और चेतना। आत्मा और चेतना में फर्क क्या है, ये हमें हमारे जीवन में जानना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि। जब हम कोई कार्य या कर्म चेतना से करते हैं तब वो हमारा कर्म बन जाता है। कर्म हमारे जीवन में सबसे बड़ा होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें उसका विपाक मिलता है, उसका फल मिलता है। तथागत भगवान बुद्ध के समय में संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक संप्रदाय थे और सभी संप्रदायों में तथागत के समय आत्मवाद चलता था। सभी लोग आत्मा के बारे में बताते थे। आत्मा अमर है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए इस जीवन में, इस पृथ्वी में रहता है।
तथागत भगवान बुद्ध के समय में ऐसे बहुत सारे संप्रदाय थे, सभी लोगों ने आत्मा का समर्थन किया था, मगर तथागत भगवान बुद्ध के पास जब कोई जाते थे तब वो उनकी चर्या देखते थे। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद तथागत को पूछते हैं, भगवान आत्मा है क्या? तथागत मौन व्रत रखकर वैसे ही बैठते हैं। अगली बार और एक व्यक्ति तथागत भगवान बुद्ध के पास जाता है और तथागत भगवान बुद्ध को पूछता है, भगवान आत्मा है क्या? उसे तथागत हाँ बोलते हैं। थोड़ी समय के बाद दूसरा व्यक्ति जाने के बाद वही प्रश्न तथागत भगवान बुद्ध को पूछते हैं, तो उनको तथागत नहीं बोलते हैं। एक बार निशब्द रहते हैं, एक बार हाँ बोलते हैं। आनंद बंती जी उनके पास बैठे हुए रहते हैं। आनंद बंती जी बाद में तथागत भगवान बुद्ध को प्रश्न पूछते हैं, भगवान आपने एक व्यक्ति को आत्मा है ऐसा बोला है, दूसरे को नहीं है ऐसा बोला है। तब तथागत भगवान बुद्ध बताते हैं, जहां जिसकी मेंटालिटी रहती है, अगर पहला व्यक्ति जो आया था उसे अगर बताया होता कि आत्मा नहीं है, तो उसी चीज पे वो अड़ा रहता था, क्योंकि उसकी मेंटालिटी वैसे ही बनी हुई थी कि इस जीवन में आत्मा है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, वो सिर्फ यहाँ से दूसरी जगह पे जन्म लेता है। दूसरे की वैसी मनोकामना थी, उसकी मेंटालिटी वैसी थी, इसीलिए। मगर तथागत भगवान बुद्ध आनंद बंते को बताते हैं, इस पृथ्वी में संसार में आत्मा नाम की कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है। सिर्फ हमारा जो कर्म है, हमारी जो चेतना है, वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त होने के बाद अनित्य, दुख और अनात्म ये 3 लक्षण है, वो तथागत भगवान बुद्ध ने बताए थे, उनका उपदेश किया था। अनित्य यानी इस संसार में जो भी चीजें निर्माण होने वाली है, जो जन्म ग्रहण करता है, वो कुछ समय के लिए अपने जीवन में अपने पुण्य कर्म से यहाँ पर जीवित रहता है। उनका पुण्य क्षय होने के बाद उनको यहाँ से गुजरना पड़ता है, उनकी मृत्यु होती है। यानी इस संसार में कोई भी चीज हमने अगर देखी, उसका हमने पढ़ाई की, तो हमें यही दिखाई देता है कि जो कोई भी उत्पन्न होता है, तथागत बुद्ध बताते हैं, उत्पत्तिया सहे वेदा मरणं आगतं सदा तथा अहं मरिष्यामि मरणं में सति। जैसे हम जन्म ग्रहण करते हैं और जन्म के समय ही हमारे साथ मृत्यु भी आती है। मनुष्य अपने कर्म से जीवित रहता है, जब अपना पुण्य कर्म क्षय होता है तब उनकी मृत्यु भी होती है। यानी इस संसार में तथागत भगवान बुद्ध ने अनित्यवाद बताया था। अनित्यवाद जब हम अपने जीवन में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तब हम मैं हूँ, मेरे लिए है, ये महत्वाकांक्षा जो अपने अंदर रहती है, इस सांसारिक लोभ से हमें मुक्ति मिलती है। हमारे मन में जो लालच है वो भी हमेशा के लिए हमारे जीवन से चला जाता है। हम दुख मुक्त के मार्ग की तरफ धीरे धीरे जाते हैं जब हम अनित्यवाद सीखते हैं। और तथागत भगवान बुद्ध ने यही, हम भी जब हम पुष्प पूजा बोलते हैं उसमें भी तथागत भगवान बुद्ध की पूजा हम जो फूलों से करते हैं, वहां भी यही अर्थ है। वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिंदस श्रीपाद सरोरुहे। और तीसरी गाथा में बताते हैं, पुप्फंग मिलायाति यथा इदं में कायो तथा याति विनाश भावन। जैसे हम तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा की चरण कमलों की अनेक प्रकार के फूलों से पूजा करते हैं, दूसरे संप्रदाय में जैसे लोग पूजा करते हैं, कुछ मांगते हैं, वैसा हम कभी भी नहीं करते। तथागत भगवान बुद्ध की चरण कमल की पूजा हम इसीलिए करते हैं, उससे हमें एक मार्मिक अर्थावबोध लेना है, उससे हमें कुछ शिक्षा लेनी है, सीखना है। जैसे हम तथागत भगवान बुद्ध की चरण कमलों की पूजा फूलों से करते हैं, तब जब हम फूल
लाते हैं, तथागत को अर्पण करते हैं, तब उस समय में उस फूलों में उसका सुगंध रहता है, अच्छा दिखाई देता है। और दूसरे दिन अगर हमने वो फूलों की तरफ देखा तो हमें वो मुरझा हुआ दिखाई देता है। उसकी जो सुंदरता है, उसमें जो अच्छा सुगंध है, वो चला जाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं जैसे फूलों का गुणधर्म है, फूल जैसे मुरझते हैं, वो विनाश की तरफ जाते हैं, वैसे ही कायो तथा याति, हमारा जो शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, ये जो चार महाभूत है, पंच उपादान स्कंद और चार महाभूतों से हमारा जो शरीर बना हुआ है, वो भी धीरे धीरे क्षण प्रतिक्षण कहाँ जाता है? विनाश की तरफ जाता है। विनाश यानी मृत्यु की तरफ जाता है। और हम जब मरने वाले हैं, मृत्यु के करीब जाते हैं, तो हमारे मन में विकार नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति विकार युक्त जीवन जीता है, तो अपने जीवन में वो सुख कभी नहीं पाता। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने अनित्यवाद बताया है। और जब कुछ अनित्य है, हम खुद ही मृत्यु धर्मीय है, मृत्यु पाने वाले हैं, तो हमारे जीवन में वो दुख होता है। दुख कितने प्रकार के तथागत भगवान बुद्ध ने बताए हैं? तथागत बुद्ध 9 प्रकार के दुख बताते हैं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखं, अप्पिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, संखितेन पंचुपादान खंडे ही दुखा। तथागत बुद्ध बताते हैं जन्म ग्रहण करना यही दुख कारक होता है। जन्म के बाद हम हमारे जीवन में जब हमें कोई हम कोई डिसीज हमें पाते हैं, तब वो भी अवस्था हमारे जीवन में दुख कारक होती है। हम जब बूढ़े बन जाते हैं, वो बुढ़ापा भी दुख कारक है। और तथागत भगवान बुद्ध ने हमारे संसारिक जीवन में जो दुख बताया है, उसमें जो इच्छाएं हम रखते हैं, वो इच्छा पूर्ति न होने के कारण वो भी हमारे जीवन में दुख होता है। जो कोई प्रिय व्यक्ति हमारे साथ रहता है, वो दूर जाना, उनका देहांत होना, यही ये भी एक प्रकार का दुख है। और जो अप्रिय व्यक्ति है, उनका सहवास, वो हमारे पास में आना, उनका दर्शन होना, ये भी हमारे लिए अप्रिय वस्तु का संयोग, वो भी दुख कारक है। और तथागत बुद्ध कहते हैं संखितेन पंचुपादान खंडे ही दुखा, जो हम इच्छा व्यक्त करते वो हमें हमारे जीवन में हम नहीं पा सकते, वो भी दुख कारक है। और ये पंच उपादान स्कंदों से जो शरीर बना हुआ है, वो भी एक दिन मृत्यु की तरफ जाने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है, वो भी दुख कारक है। ऐसा दुख कारक हमारा जीवन है, तो सुख क्या है? तब तथागत बुद्ध बताते हैं जो हम हमारे जीवन में अच्छा काम करते हैं, हमारे मन से अच्छी बात, हम दूसरे के प्रति अच्छा विचार रखते हैं, वो हमारे जीवन में एक सुख का कारण बन जाता है। और तथागत बुद्ध बताते हैं जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुशल कर्म करता है, दानमय पुण्य कर्म करता है, हमारे चित्त को परिशुद्ध रखता है, वो व्यक्ति सभी प्रकार से दुख से दूर होके विमुक्ति के मार्ग पर चलता है। यही व्यक्ति अपने जीवन में सुख पाता है। तो जो हमारा शरीर ही दुख कारक है, हमारी मृत्यु होने वाली है, तो ऐसी कोई भी चीज या वस्तु या आत्मा हमारे अंदर वास्तव में नहीं करती। तो इसीलिए तथागत बुद्ध बताते हैं जो अनित्य है, मृत्यु होने वाला है, नष्ट होने वाला है, वो सदा के लिए नहीं रहता, उससे दुख उत्पन्न होता है। और जब दुख कारक हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती है, तब कोई भी आत्मा हमारे पास या हमारे शरीर में वास नहीं करती है। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, तथागत भगवान बुद्ध ने अनात्मवाद बताया है। अनात्मवाद यानी किसी भी प्रकार की आत्मा नहीं होना। और तथागत भगवान बुद्ध चेतना के बारे में बताते हैं चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि। जब कोई भी कार्य हम चेतना यानी इंटेंशनली करते हैं, तो हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा असर होता है।
जब हम कुछ कार्य करते हैं, तो अगर हम सचेतन रहकर करते हैं तो उसका पुण्य हमारे जीवन में मिलता है। अपने जीवन में तथागत भगवान बुद्ध ने कुशल और अकुशल कर्म बताया हुआ है। कर्म हम कैसे भी करें, कुशल करें तो उसका विपाक, उसका फल हमें सुखदायक मिलता है। जब हम बुरे कर्म करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, तो उसका विपाक हमारे जीवन में दुख कारक होता है। चेतना हमारे चित्त की जैसी होती है वैसा हमारा कर्म बन जाता है, और कर्म यही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख के तरफ हमें ले जाता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध के इस धम्म में तथागत भगवान बुद्ध ने कर्म को सबसे बड़ा स्थान दिया है। जब हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसी कौन सी भी चीजें नहीं करना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए जिसका विपाक हमें हमारे रोते हुए आंसू, हमारे नयनों से आंसू बहते हैं और हमें दुख होता है। ऐसा कोई भी कर्म हमने नहीं करना चाहिए जिसका विपाक हमारे पैरों में जब कांटा चुभ जाता है तब हमें दर्द होता है। अकुशल कर्म करने वाले मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में वैसे ही कर्म कांटे की तरफ रहे, कांटे के जैसा रहता है। जब वो चुभने के बाद उसे दर्द महसूस होता है। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे ही मनुष्य ने कर्म करना चाहिए जिसका विपाक हमारे जीवन में, जब हमारे ऊपर पुष्प की वृष्टि हो जाएगी, पुष्प का वर्षा हो जाएगा, तब हमें सुख मिलता है। वैसे ही हमारे जीवन में हमें कर्म करना चाहिए जिसका विपाक हमारे जीवन में हमेशा के लिए, जब हम हंसते हैं, खेलते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। वैसे ही कर्म का विपाक मिलने के बाद हम हमारे जीवन में सुखी रहना चाहिए। ऐसे ही कर्म तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेतना यानी हम जो कर्म करते हैं उसके पहले की हमारे चित्त की अवस्था। इसीलिए सब हमारे जीवन में जो हम कार्य करने जाते हैं उससे पहले की जो चित्त की अवस्था होती है, वो चित्त की हमारी अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, और वही हमारे जीवन में सुख और दुख की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं, सब कुछ हमारे माइंड पे डिपेंड होता है। जब हमारे माइंड में कुछ उत्पन्न होता है, जो विचार आते हैं, उस विचार को हम जब कर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब उसकी जो प्रोसेस रहती है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। वही हमारे जीवन में सुख निर्माण करती है। इसलिए कोई भी कार्य करते समय हमारे चित्त की चेतना कैसी है, ये बहुत सजगता से हमें जाननी चाहिए। और तथागत बुद्ध ने भी बताया है, कर्म कौन सा भी हो उसका फल तो मनुष्य के जीवन में मिलता ही है। और जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसके जीवन में उसका इतना अच्छा होता है, भला होता है। दूसरा, माता पिता या हमारे रिश्तेदार हमारे जीवन में सीमित समय तक हमारा अच्छा करते हैं, मगर जिस व्यक्ति का चित्त यानी मन अच्छे मार्ग पे चलता है, अच्छे मार्ग पे आरूढ़ होता है और अच्छा कर्म करते हैं, उसके जीवन में मृत्यु के समय पश्चात भी उसका जीवन सुखपूर्वक होता है। यानी मृत्यु के समय भी वो सुखपूर्वक अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे तथागत भगवान बुद्ध ने चित्त की अवस्था, चेतना अच्छी होने की वजह से हमारे जीवन में कैसा सुख प्राप्त होता है ये बताया हुआ है। हम सभी तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। हमें भी हमारे जीवन में हमेशा के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने चित्त की परिशुद्धता बताया है। यानी हमारा चित्त मलिन न हो, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे चित्त में किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, लोभ, मोह ये उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब हमारे चित्त में ये अकुशल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तब
हमारे जीवन में बहुत सारा दुख आता है, और दुख दूसरा कोई भी नहीं लाता, हमारा चित्त ही हमारे जीवन में दुख लाता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने अपने मन के ऊपर, अपने चित्त के ऊपर काबू करने का, उसको कंट्रोल करने के लिए बताया है। जिसका चित्त परिशुद्ध होता है, उसके काबू में रहता है, वह व्यक्ति, वह पुरुष अपने जीवन में सुख ही सुख पाता है। उसके जीवन में दुख कभी नहीं छूता, वो दुख के परे जाता है, और वो निर्वाण के समीप जाके वहां विमुक्ति सुख का अनुभूति प्राप्त करता है। इसीलिए हम सभी लोग तथागत भगवान बुद्ध के धम्म का जब भी ग्रहण करते हैं, तब हम हमारे चित्त का, हमारे मन में प्रसन्नता से, बहुत ही प्रसन्नता से, उदारता से हमें धम्म ग्रहण करना चाहिए। और तथागत भगवान बुद्ध ने भी सिगालो कालाम सूत्र में बताया है, अगर कोई धम्म देशक भिक्षु या कोई भी व्यक्ति धम्म के बारे में बताता है, तो उन्होंने बताया हुआ सभी ग्रहण ना करें। सभी लोग उसके ऊपर जो कुछ हमने सुना है पहले अच्छा से सुनना चाहिए। सुनात धारेत चरात धम्मे, यानी धम्म देशना जब हम ग्रहण करते हैं, तब तथागत बुद्ध बताते हैं, सुनाथ यानी पहले अच्छे से सुनना चाहिए, धारेत, धारित यानी उसका धारण करना चाहिए, चरात धम्मे, और जब हम अच्छे से सुन पाते हैं, हमारा माइंड वहां रहता है, हम बहुत बड़े कॉन्सेंट्रेट करके वहां अच्छे से सुन पाते हैं, तब उस पर चिंतन भी करना चाहिए। और चिंतन करने के बाद जो हमारे जीवन में, हमारे लिए, हमारे जीवन में सुखदायक है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है, ऐसा ही धर्म हमें ग्रहण करना चाहिए। यानी हमने हर बात पर यह विचार करना चाहिए कि हम ये सुनते हैं, हमारे जीवन में इसका क्या फल प्राप्ति होगा, और जब हमारे जीवन में वह चीज आचरण करने से सुख प्राप्त होता है, और दूसरों को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, जब हम उभय लोगों के लिए, दोनों भी लोगों के लिए अच्छा होता है, उसी प्रकार के कर्म हमें करना चाहिए, और उसी प्रकार की शिक्षा हमने ग्रहण करनी चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध का यह धम्म सभी लोगों के लिए सुखकारक होता है। तथागत का यह धम्म मनुष्य के जीवन में शुरुआत के जीवन काल में सुखदायक होता है, मध्यम काल में सुखदायक है, और अंतिम समय जब हमारा आता है, तब भी हमने अगर धम्म ग्रहण किया और धम्म के ऊपर चलने का प्रयास किया, धम्म का अनुभूति लिया, तब उसी समय में भी हमारे जीवन में वो सुखदायक होता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध का यह धम्म अकालिक है। हम धम्म वंदना में हम हमेशा कहते हैं, अकालिको ये ही पस्सिको, तथागत भगवान बुद्ध का धम्म अकालिक है। यानी भूतकाल में तथागत भगवान बुद्ध के समय में भी जिन्होंने धम्माचरण किया, वो उन्होंने विमुक्ति सुख प्राप्त किया, वो निर्वाण को चले गए, उनका परिनिर्वाण हुआ, निर्वाण हुआ। और इसी समय में भी वर्तमान में जो कोई व्यक्ति, जो कोई मनुष्य अपने जीवन में धम्म को धारण करता है, धम्माचरण करता है, वो भी हमारे जीवन में दुख मुक्ति की तरफ जाता है। और भविष्य में भी तथागत का यह धम्म जो आचरण करेगा, वो उसी समय में भी, भविष्य में भी दुख मुक्ति के मार्ग पे करीब पहुंच जाएगा। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध का यह धम्म अकालिक है, यानी तीनों कालों में अगर आचरण करे तो उसका सुख, उसका पुण्य वैसे ही प्राप्त होता है। और यहीं पे, यही पस्ती को यहाँ पे ही हमें आचरण करना है, धारण करना है, और धारण करने के बाद हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे हमारे जीवन में अगर चेतना पूर्वक तथागत भगवान बुद्ध का धम्म हम अगर सुनते हैं, तो उसका फल भी हमारे जीवन में अच्छा मिलेगा। हमारे जीवन में जो कोई बुराइयां है, वो सभी प्रकार की बुराइयों से हमें मुक्ति मिलेगी, और हमारे जीवन में हम तथागत ने बताए हुए निर्वाण के करीब पहुंच जाएंगे। इसीलिए आप सभी लोग हमेशा
जब धम्म ग्रहण करते हैं, धम्म सुनते हैं, तो तथागत भगवान बुद्ध का धम्म पहले सुनकर सुनात धारित चरात धम्मे, इसी इसी प्रकार से अच्छे से हम सुनकर जब तथागत का धम्म का आचरण करते हैं, कि जब हम तथागत भगवान बुद्ध के धम्म का पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे हमारे समाज में, अभी आप तो सभी लोग विदेश में रहते हैं, मगर यहाँ महाराष्ट्र में या भारतवर्ष में जब हम देखते हैं तथागत भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारे लोग प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल रियल में देखते हैं तो धम्म का आचरण करने से बहुत दूर रहते हैं। और तथागत का धम्म ये आचरणिक धम्म है। जब तक हम आचरण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से दुख कम नहीं होगा। इसलिए तथागत का ये धम्म आचरणिक धम्म है। आप सभी लोग अच्छी तरह से जब तथागत भगवान बुद्ध के इस धम्म का आचरण करते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में सभी प्रकार की सफलता, सभी प्रकार का सुख, सभी प्रकार के आपत्ति विपत्ति से हमें मुक्ति मिलेगी, सभी प्रकार की रक्षा हमें प्राप्त होगी। तथागत भगवान बुद्ध के इस धम्म में हमें धम्म सुनने की यह बहुत बड़ी उपलब्धि तथागत के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें दी है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में भी, उनके लिए भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हमें तथागत भगवान बुद्ध का पवित्र धम्म मिला है। ऐसा दुनिया का सबसे महान, जो दुख मुक्ति के करीब लेके जाता है, ऐसा धम्म हमें, मूल्यवान धम्म जिसका किसी भी भौतिक भौतिक वस्तु से हम कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे अनमोल धम्म की वाणी हम सुनते हैं, आचरण करते हैं। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ये पुण्य का काम करने का अवसर हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वजह से मिला है। इसलिए उनके लिए भी हम कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने जो मार्ग बताया हुआ है उस पे चलते हैं। और आप सभी लोग वैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली ये जो काम करते हैं, इसलिए आप सभी के लिए भी साधुवाद देता हूँ। और औरंगाबाद में हमने यहाँ पिछले 5 सालों से एक काम करते हैं, सोसाइटी में जाके पिछले 5 साल से औरंगाबाद में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल के आयोजन में, और यहाँ सभी लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे सभी बौद्ध राष्ट्र से अच्छा सा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। इसलिए सभी बौद्ध राष्ट्र से अनेक प्रकार के विद्वान बौद्ध भिक्षु, वहाँ के स्कॉलर, वहाँ के बड़े पॉलिटिशियंस, उन्हीं को भी यहाँ बुलाते हैं। 2017 में हमने श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट महेंद्र राजपक्षे जी को भी यहाँ बुलाया था। वो भी यहाँ प्रोग्राम में आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऐसा बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ हर साल हम यहाँ रखते हैं। और उसी के माध्यम से हमने यहाँ औरंगाबाद में एक सेंटर भी बनाने का आयोजन किया हुआ है। 2018 में यहाँ हमने 3 एकड़ जगह लिया है। और 3 एकड़ जगह पे अभी पिछली गवर्नमेंट में जब आदरणीय राजकुमार जी बड़ोले साहब महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री थे, उनके माध्यम से यहाँ उस सेंटर के लिए 5 करोड़ का ग्रांट भी हमें मिला है ट्रस्ट को। अभी हम उससे आगे जाके औरंगाबाद का सबसे बड़ा सेंटर यहाँ निर्माण कर रहे हैं। वो भी अभी फरवरी में उसका भी एक्चुअल काम होने वाला है। ऐसे यहाँ काम करते हैं और यहाँ के सभी लोगों को लेके एक अच्छा से धम्म का काम करने के लिए उनको प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। आप सभी लोग उसमें भी सभी ने जुड़ना चाहिए। और भी आपको अभी फ्यूचर में उसके प्रोजेक्ट के बारे में एक्चुअल काम हमें सोसाइटी में जाके हमारे लोगों के लिए करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो विधायक कार्य बताया हुआ है वो भी हमें करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी भारतवर्ष में जो माहौल है वो बहुत ही एक प्रकार का सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है।
और ऐसे समय में हम सब लोग यहाँ पे मिलकर, आप तो वहाँ अच्छा कार्य करते हैं, आपका कार्य भी हमने थोड़ा सुना है। आप यहाँ से गए हुए स्टूडेंट के लिए भी अच्छा वहाँ रहने की व्यवस्था करते हैं। सभी लोगों को आप अपने जीवन में वैसे मदद करते हो, वैसे ही यहाँ भी हमारे सोसाइटी के लिए अभी मदद करने की ज़रूरत है। वो भी प्रोग्राम और धम्म को आगे लेने के लिए यहाँ मॉन्क्स ट्रेनिंग सेंटर का भी यहाँ निर्माण हो रहा है। ऐसे सभी कार्य हम यहाँ से मिलकर करें, यही मंगल कामना करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आकर मुझे अच्छी तरह से सुना है, इसलिए आपके सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और तथागत भगवान बुद्ध ने बताए हुए आशीर्वाद का को यहाँ आशीर्वाद आप सभी के प्रति यहाँ पर मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। सब्बीतियो विवच्छन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायिको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समिच्छतु इच्छितं पच्चितं तुम्मं क्षिप्पमेव समिच्छतु सब्बे पुरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा अभिवादनशीलस्य निच्चं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु साधु। ये थे हमारे साथ वेनेबल धम्मज्योति थेरो जी, जो औरंगाबाद से, जिन्होंने आज का जो प्रवचन दिया धम्म देशना का। तो वेनेबल पिछले 25 साल से चीवर में हैं। उनकी जो जब श्राम 1998 में वो श्रामनेर बने और 2008 में उनकी उपसंपदा हुई और एमफिल हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो वेनेबल, हम पूरी धम्मावेव की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें समय दिया और जो सब्जेक्ट था आज का, वो सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आत्मा और चेतना के जो जो डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। बहुत सारे वेनेबल क्वेश्चन हमारे पास आए, लेकिन समय के कारण हम जो क्वेश्चंस हैं हम जरूर ले पाए हैं, लेकिन उनका क्योंकि ये जो रीबॉर्न जो आत्मा और जो चेतना का जो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो सकती है। लेकिन वेनेबल एक क्वेश्चन आया है मेरे पर्सनल मैसेज के ऊपर, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका आंसर भी हम जरूर दें। बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है। व्हाट डिसाइड वेयर विल बी रीबॉर्न, क्या तय करता है कि पुनर्जन्म कहाँ होगा। ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनल किसी ने भेजा है, तो अगर आप शॉर्ट में इसका आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज गो है। रीबर्थ कहाँ होगा ये हम नहीं बता सकते, ये सिर्फ बुद्ध, सम्यक संबुद्ध ही बताते हैं। और हमारा रीबर्थ कौन सी योनि में, तथागत भगवान धम्म में भी अनेक प्रकार के लोग बताए हुए हैं। मृत्यु के पश्चात जब आदमी उत्पन्न होता है, हम जैसे यहाँ है वैसे ही दूसरी जगह पे उत्पन्न नहीं होते हैं। रीबर्थ हमारा पंचोपादान स्कंद 4 महाभूतों का होता है। हम यहाँ पे जैसे है वैसे ही उत्पन्न नहीं होते। और चौथी उत्पत्ति का ज्ञान ये सिर्फ सम्यक संबुद्ध को ही होता है, वही देख सकते हैं हम कहाँ उत्पन्न हो जाएंगे। बाकी दूसरे लोगों को यह ज्ञान नहीं रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेनेबल, आपका समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम आने वाले समय में आपके साथ जरूर जुड़ेंगे और जो आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए हम बेस्ट विशेस करते हैं। थैंक यू वेनेबल। और हमारे साथ डॉक्टर सुजाता जी, जो हर हफ्ते नागपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं,
वो पूरी जो हफ्ते की जो एक्टिविटीज है, जो दमा रिलेटेड, बाबा साहब डॉक्टर के मिशन के रिलेटेड जो खास जो डेट्स को महत्ताएं जो होती हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो उनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर सुजाता जी, नमो बुद्धा जय भीम, वेलकम टू दम्मा वे। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आज मैं आपको वीकली रिपोर्ट में 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक का बताऊंगी, जिसमें 28 नवंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा दिन कहा जाता है। ईश्वर एक ऐसा खिलौना है जिसे शूद्रों को डराने और ब्राह्मणों को कमाने के लिए बनाया गया है। ऐसे कहने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका परिनिर्वाण दिन इस दिन हुआ था 28 नवंबर 1890 को। और इनको महात्मा जो है ये वहाँ के लोगों ने, आम लोगों ने कहा था, क्योंकि इनका कार्य बहुत बड़ा था। फिर 28 नवंबर 1948 को हिंदू कोड बिल मंजूर करने के लिए हम वचनबद्ध है, ऐसी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने घोषणा की थी। इसलिए भी ये डे बहुत महत्वपूर्ण है। 29 नवंबर 1945 को अहमदाबाद में बुद्धनगर के प्रांगण में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की परिषद भराई गई थी। 29 नवंबर 1948 को संविधान समिति द्वारा अस्पृश्यता निवारण का निर्णय लिया गया था। 30 नवंबर 1919 महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोट गांव में वतनदार महार लोगों की सभा हुई थी। 30 नवंबर 1945 को अहमदाबाद नगर पालिका की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें मान पत्र दिया गया था। 1 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मथुरा रोड दिल्ली में बुद्ध प्रदर्शनी देखने गए थे। 1 दिसंबर 1931 को दूसरी गोलमेज सम्मेलन लंदन में समाप्त हुई थी। 1 दिसंबर 1948 को सागर यहाँ पर महार रेजिमेंटल सेंटर स्थापन किया गया था। और इसी के हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि महार रेजिमेंट स्थापना दिन 1 दिसंबर 1948 को मनाया जाता है। तो कश्मीर के बॉर्डर पर दूसरी महार बटालियन ने बड़ी ही बहादुरी और शूरता से लड़के देख के सभी सैनिक अधिकारी को बहुत हैरानी हुई थी। अगर ये महार बटालियन कश्मीर बॉर्डर पर नहीं लड़ते तो जरूर पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में चला गया होता। महार बटालियन की शूरता वीरता देखकर डॉक्टर बाबा साहब काफी खुश हुए और 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन महार बटालियन सैनिकों से मिलने वहां जाते हैं कश्मीर में। बाबा साहेब अम्बेडकर जब मिलिट्री प्रांगण में आते हैं उस समय सैनिकों की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता। हर एक सैनिक सम्मान के साथ नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में पानी दिखाई देता है। तुरंत ही एक सैनिक बाबा साहब के पास आकर पूछते हैं कि बताइए बाबा साहब क्या हुआ, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन बाबा साहब जल्दी ही कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कि भारत की आजादी के पहले अंग्रेजों ने निचले दर्जों की काम करने के लिए आपने लोगों को भेजो ऐसा पत्र मुझे लिखा था। तब मैंने अंग्रेजों को खरी खोटी सुनाई थी और कहा हमारे लोग शूरवीर हैं, उन्हें आप वैसे ही काम दो। और नतीजा आप देख रहे हैं कि उसके भरोसे पे, आपके भरोसे ही हमारे देश की सुरक्षा हो रही है। और इसीलिए 1 दिसंबर 1948 को महार रेजिमेंट सैनिकों की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1 दिसंबर 1951 को कासोजी जहांगीर हॉल में डॉक्टर अंबेडकर जी का भाषण हुआ था। 1 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट गैलरी को भेंट दी थी। 2 दिसंबर 1925 को विनीत विक्रम बौद्ध जयंती रहती है। 2 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिल्ली के अशोक विहार में दलाई लामा के सम्मान समारोह में उपस्थित थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने सेवक रामचंद्र को देखने गए थे। 3 दिसंबर 1954 को तृतीय विश्व बौद्ध सम्मेलन रंगून बर्मा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रवचन हुआ था। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1933 को यवतमाल तालुका अस्पृश्य परिषद कालेगांव यहाँ पे हुई थी। 3 दिसंबर 1954 को रंगून में तीसरे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्म अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके द्वारा भाषण दिया गया था। 4 दिसंबर 1930 को प्रांत विषय के उपसमिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका भाषण हुआ था।
4 दिसंबर 1956 मतलब आज का ही दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राज्यसभा की कार्यवाही में उपस्थित थे। 4 दिसंबर 1956 को एम जोशी और आचार्य अत्रे को रिपब्लिकन पार्टी संबंधी पत्र लिखे गए तथा राज्यसभा में उपस्थित इन दोनों के इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी में आने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनके द्वारा उनको कहा गया था कि आपको इस रिपब्लिकन पार्टी में आना है और ये तारीख थी 4 दिसंबर की। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए आज भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे हम अभी एग्जांपल देते हैं कि 6 दिसंबर अभी पास में आ रहा है, तो हमारे नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर्यटन सर्किट एक दिवसीय टूर निकाला गया है और ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से संचार मतलब डायरेक्टर की तरफ से महाराष्ट्र शासन की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जीवन से जुड़े हुए स्थल खास करके मुंबई, कोकण, पुणे, नागपुर, नासिक यहाँ पर ये टूर सर्किट किया गया है और इसमें नागपुर विभाग से दीक्षा भूमि, शांतिवन, चिचोली, ड्रैगन पैलेस, नागलोक, इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिज्म इन सभी स्थलों का समावेश है। इसका मुख्य उद्देश्य इन स्थलों की प्रसिद्धि तथा प्रचार करना है और इसीलिए 3 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक एक दिन का निःशुल्क फ्री टूर यहाँ पे आयोजित किया गया है। यहाँ हर पर्यटन के लिए इस विभाग के द्वारा एक गाइड फ्री में दिया गया है, उनको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, बिस्लेरी दी जाएंगी, फर्स्ट एड बॉक्स भी दिया जाएगा। तो ये सब सुविधा का मकसद एक ही है कि आप लोगों को बाबा साहेब से जुड़े हुए स्थलों की पूरी जानकारी और उनको मिले, उनका प्रचार हो। और ऐसा आह्वान श्री प्रशांत सवाई उप संचालक पर्यटन संचालनालय प्रादेशिक कार्यालय नागपुर के द्वारा किया गया है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा कार्य हो रहा है। और आपको बताना चाहूंगी कि बुद्धिस्ट ब्रेवमैन ये जो ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है, आपको सभी को पता होगा, ये बड़ी प्राउड की बात है। एक इंसिडेंट बता के मैं अपना रिपोर्ट भी यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी। तमिलनाडु में इरोड में एक प्राथमिक स्कूल में अनुसूचित जाति के कुछ छात्राओं को वहां के प्रिंसिपल ने टॉयलेट साफ करने के लिए मजबूर किया था और जब ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया तब इस प्रिंसिपल के खिलाफ SC/ST एक्ट लगा है और महिला ये प्रिंसिपल थी। उस समय में जब ये मालूमात की गई तो उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और वह फिलहाल फरार है। तो टॉयलेट साफ करने के बाद एक जब वहां का छात्र बीमार होता है तब जाके ये मामला सामने आता है। तो इसका रिपोर्ट 1 दिसंबर तक सामने आ गया था। तो इस वजह से इस तरह से मैं आपको एक हफ्ते की वीकली रिपोर्ट बताई 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुजाता जी हमारे काफी बिजी स्केड्यूल में रहते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह काफी अटेंड करते हैं, तो फिर भी इनका जो हमारे साथ और धम्मावेव्स के साथ जो लगाव है, जो धम्म का प्रचार प्रसार और हमारा जो भी इंडिया में धम्म के रिलेटेड और हमारे लोगों के रिलेटेड कुछ होता है तो मुझे वीक में हर संडे आकर अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ शेयर करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया डॉक्टर सुजाता जी, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और जैसे आप सब जानते हैं कि 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये जो दिवस है, हम 11 तारीख को हमारे बहुत ही जो डॉक्टर KP सिंह जी हैं, काफी वेरी वेल एजुकेटेड हैं, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में वो यहाँ पढ़ाते रहे हैं, उनसे हमें भी काफी बार मिलने का हुआ है, हमसे मिले हैं। तो वो हमारे जो नेक्स्ट वीक के जो मेहमान स्पीकर, गेस्ट स्पीकर डॉक्टर KP सिंह जी होंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो MC जसल जी हैं, जो स्कॉटलैंड में रहते हैं। तो वो आजकल भारत में हैं, भारत फेरी पे हैं, तो वो आज हमारे मेहमान स्पीकर हैं। तो मैं उनको वेलकम करता हूं, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि टाइम के भीतर ही जो है आज का जो
कार्यक्रम वो समाप्त किया जाए। तो जसल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वेलकम है धम्मावेद पे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के विषय में कि आपकी नज़र में जो यूके में बुद्धम का क्या दिशा है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो बुद्धम का जो बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार जो वो यूरोप से और स्पेशली इंग्लैंड से हुआ है। इंग्लैंड के लोगों ने पंजाब में, भारत में बहुत पैसा निवेश किया बुद्धम को प्रचार प्रसार करने के लिए और बुद्ध विहार बनाने में। यूके के जो लोग हैं वो इसके हम उनका आभार प्रकट करते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सबसे पहले जो बंते जी ने प्रोग्राम दिया उनको नमो बुद्धा कहता हूँ, और ये प्रोग्राम सुनने वालों को और जो यहाँ टीम बैठी है उन सभी को नमो बुद्धा और जय भीम बोलता। नमो बुद्धा। टाइम भी बहुत थोड़ा है, मैं बातें भी बहुत करनी थी, जल्दी करांगा। बात यह है कि मैं और कुछ बहुत सारे मेरे साथी 63 में आए, 62 में आए, 64 में आए। मैं 10 मार्च 63 में 1963 में आया था और डीएवी कॉलेज जलंधर वहाँ एफए में पढ़ता था। इधर का चांस लग गया, इधर आ गए। तो उस वक्त यहाँ बाबा साहब का नाम कोई इतना प्रचलित नहीं था, बहुत कम थे। बुद्धा का नाम तो यहाँ बिल्कुल ही कोई नहीं जानता था। हम भी जो बाबा साहब के बारे में जानते थे तो लाहौरी राम बाली के जरिए हम सब कुछ जाना है, उनकी किताबें पढ़कर, उनका प्रेम पत्र का अखबार पढ़कर, तो उसमें से ही हमें सब कुछ मिला। और किताबें फिर पढ़ने लग पड़े, वहाँ से उधर से किताबें आने लगी। तो इसी स्टडी के कारण, बाबा साहब की स्टडी के कारण आम लोगों में जो हम आए हुए थे यंगस्टर, उनमें अवेयरनेस आ गई बाबा साहब बारे। जो उन्होंने काम किया वो हमें पता चला, तो हम उनके मिशन को में जुड़ गए। तो ग्रुप बना लिए हमने, संस्थाएं बना ली, ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अब तो ऐसे है कि कहीं जो बुद्ध विहार बने हुए हैं इंग्लैंड में, वो भी बहुत बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में है। और यहाँ से ही जो पंजाब में बहुत सारी मूवमेंट बड़ी तेजी से चल रही है, और वो भी इंग्लैंड वालों ने ही शुरू किया। वहाँ बुद्ध विहार बहुत जगह बने हुए हैं। जो तक्षशिला महाबुद्ध विहार है उस पर 3.5 करोड़ रुपये लगा है। इधर से बंत चंद्रा बोधी ने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने कलेक्शन की, नियरली 1 करोड़ उन्होंने वहाँ लगाया। तो हमें ये लगाने पर, स्टडी करने पर, हमें हमारे अंदर बहुत सारी स्पिरिट बाबा साहब की जो दी हुई थी वो पैदा हो गई। अब भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम बाबा साहब की ने जो हमें दिया कभी भूल नहीं सकते। हमें जय भीम का भी नहीं पता था, नमो बुद्धा का भी नहीं पता था। अब हमारे में इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है कि हम अपने आप को इतना तैयार कर चुके हैं कि किसी भी टाइम पर, किसी भी समय बाबा साहब की दी हुई जो हमें सेध है, जो उन्होंने हमें दिया है, बड़े अच्छे ढंग से दूसरे को हम कन्विंस कर सकते हैं। ये हमारे में ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़े हजारों में जहाँ हो पैदा हो चुका है। कहीं भी हम बड़ी कॉन्फिडेंशियली जवाब दे सकते हैं। और हम वो जो दर्द है हमारे लोगों में कि हम वो दर्द भी हम भूल नहीं सकते। वो दर्द ही हमें सब कुछ दे रहा है। अगर आप माफ करना कि बुद्धा के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो वो 4 या 5 मिनट लगेंगे। बुद्ध ज्ञान माड़ी गल नहीं सच नू सच मनिए,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ। ਬੁਰਾਈ ਅੰਦਰਲੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਨਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਭਟਕਦੇ ਸੀ ਰਾਹ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਟ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਖਾਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁੱਧ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧੰਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਰੇ ਮੰਥਨ ਤਰਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਏ ਧੁਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਜੋ ਬੁੱਧ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੋਧੀ ਫਲਸਫਾ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋੜ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੋੜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਦ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤ ਸਵਰਗ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਢੋ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਧਵਾਦ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਸਲ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਮਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਾ ਬੋਧੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੰਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। नमो बुद्धा जय भीम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जसल साहब, आपकी जो कविता इज वेरी इम्प्रेसिव। बहुत कुछ थोड़े शब्दों में आपने बहुत कुछ कहा और बिल्कुल ये बोला जाता है कि युद्ध नहीं अब बुद्ध चाहिए। भारत में जो चल रहा है उसको अगर हमने समाप्त करना है, सांप्रदायिकता जैसे बंते जी भी ने बोला और जो लड़ाई झगड़े जो वहाँ कड़ा क्लेश चल रहा है अगर उसको समाप्त करना है तो वो बुद्ध की जरूरत है वहाँ। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भारद्वाज जी का, बलदेव भारद्वाज जी जो आपको यहाँ लेकर आए और आपकी जो विचार है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। सो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद बाली जी आए और जो नेक्स्ट का अगला कार्यक्रम उसके बारे में बताएंगे। आनंद बाली जी, नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद कैंथ साहब। और जो हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर हैं आज के मेरचंद जस्सल जी जो स्कॉटलैंड में रहते हैं। तो आपने उनसे जो जो ये जस्सल साहब जो हैं अगर हम उनके मैं जब उनके जीवनी बारे में मैं पढ़ रहा था और आदरणीय हरबंस बिरदी जी से जानने की कोशिश कर रहा था तो ऐसे जो शख्स हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को और दम का सार प्रसार करने के लिए पूरी जिंदगी डेडिकेट की है। ना कि टाइम के साथ साथ जो धन है जो पैसा है
जो अपने जो दम और बाबा साहब के मिशन के साथ प्रसार करने के ऊपर खर्च किया है। जैसे साहब, हम पूरी दमाद वेब की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो जैसे कैं साहब ने जो क्वेश्चन जो एक हमारे पास है कि सारी उम्र आपने यूके की धरती में लगाई और बहुत सारा मिशन का प्रचार किया। जैसे आपने बोला कि बुद्ध विहार भी वहां पे बने, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी और भी बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं जिन्होंने बहुत काम किया। तो बिल्कुल कैं साहब ने सही बोला कि अगर अगर जो इतिहास लिखा जाएगा तो आप जैसे जो 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 महापुरुष जिसको बोलते हैं कि जिन्होंने जो पंजाब के अंदर जो काम किया है, जो पूरे भारत के अंदर काम किया है, तो यूके के जो लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम के लोग हैं, उनका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका अब जो फ्यूचर है स्पेशली यूके के अंदर दम का, आप कैसे देखते हैं? थोड़ा उसके बारे में हम चाहेंगे जरूर कि आप चर्चा करें। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। ये है कि मेरी उम्र 82 ईयर की हो गई है, मगर बाबा साहब की देन है जो उन्होंने रास्ता दिखाया, जो उन्होंने हमारे लिए दुख तकलीफें सहकर हमें कुछ दिया, उसके सहारे ही हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। यूके में बात यह है कि जो तो अम्बेडकरी बन गए और बन रहे हैं, उनको अच्छी तरह पति हमारी कौम को कुछ दे सकता है। मेरा मानना ये है कि बाबा साहब का जो मिशन है, जो उनकी विचारधारा है, वो एक पारस पत्थर है जिसके अंदर भी वो चला जाएगा मिशन, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि कभी बाबा साहब को भूल नहीं सकते। आज हमारे साथ बहुत जुड़ रहे हैं और जो अम्बेडकरी बन रहे हैं और बन गए हैं, वो बाबा साहब को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात ठीक है कि जिनको अभी नहीं पता, तो हमें उन पर कोई रोष भी नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि हमें आस जरूर है हमें कि वो कभी ना कभी ये रास्ता जरूर अख्तियार करेंगे। ये हो नहीं सकता कि बाबा साहब का रास्ता कोई अख्तियार नहीं करेगा। वो अनजान है, अभी उनको मालूम नहीं है, तो हम इसलिए उनको उन पर कोई ऐसा कह नहीं सकते कि ये जिधर को चले हुए हैं वो गलत है। हम साइलेंट है ऐसा कहते, वो खुद ही आ जाएंगे जब उनको मालूम हो जाएगा। और आज हमें प्राउड है हाँ जी। कि आपने जो बोला है, जो बताया है, हम आप पर प्राउड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जसद साहब। और जैसे आपने कविता बोली, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सब लोगों ने बहुत सराही आपकी कविता, बहुत मीनिंगफुल कविता थी। तो हमारे साथ हमारे आदरणीय सांपला साहब जर्मन से हैं। हर हफ्ते वो कॉल करके हमें आशीर्वाद भी देते हैं, तो अपना जो अपनी बात भी रखते हैं। वो हमारे साथ लाइन पे हैं, तो एक सेकंड सांपला साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक सेकंड सांपला साहब, मैं आपको अभी ऑन द एयर लेता हूं, जस्ट एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी सांपला साहब, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुन रहा हूं। हाँ जी जी, प्लीज गो अहेड विद योर मैसेज। अब सबसे पहले तो सभी को धम्मा बीस की टीम को मोहनलाल सांपला की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, जो हर हफ्ते भिक्षुगण और महाविद्वान लोगों को हमारे साथ बातचीत करवाते हैं। दूसरा, हम डॉक्टर सुजाता जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हर संडे की संडे हमें प्रोग्राम
के बारे में और की हुई कुर्बानियां उनको याद बोल के गए बहुत लगी और धन्यवाद करते हैं। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सापला साहब। आप समय निकाल के हमें आशीर्वाद भी देते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं दमा वेव का, और बहुत बहुत धन्यवाद सापला साहब। थैंक यू, थैंक यू। सो ये एट द एंड जसर साहब, क्योंकि समय काफी हो गया, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो उपासक, जो हमारे जो हमें? बस मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही करते रहो। जी, यही कहूँगा कि जो आप प्रोग्राम देते हैं वो सभी अपना ये जरूर टाइम निकाल कर जरूर देखें, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि ऐसे ही चलते रहे तो बहुत कुछ लोगों को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और जसर साहब, और हम भारद्वाज जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जो सारा प्रोग्राम जो अरेंज, उन्होंने जो मुझे उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत जी अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ सेट किया। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम अभी हमारी जो दूसरी सेगमेंट है, हमारे आदरणीय मीनू और जगदीश जी हमारे साथ पंजाब लुधियाना से जुड़ते हैं, जो दमा वेव की जो आईटी टीम है और दमा वेव का कहीं भी एक्टिविटीज होती हैं वो लाइव जाके वहां से कवर करते हैं। हम बहुत आभारी हैं मीनू और जगदीश जी का। सो मीनू जी, आप सुन पा रहे हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय सभी को, जय भीम। और आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। बताने से पहले, जो लास्ट वीक हमारा जो प्रोग्राम सर रह गया था एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो प्लीज आप उसके बारे में आप वो वीडियो चलाएं, जो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर महिला सशक्तिकरण संघ चौथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया था। तो जिसकी अध्यक्षता भंते चंद्र कीर्ति जी ने की थी, जो कि सुभारती विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ द हेड भी हैं वहाँ के। तो उसकी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत है। प्लीज सर वो आप वीडियो प्ले कर दीजिए। तो ये वीडियो, इसकी आई थिंक आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज वॉल्यूम नहीं आ रही इसकी। हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। तो ये जो प्रोग्राम है ये श्रावस्ती में हुआ था 26 नवंबर को, संविधान दिवस के दिन। वहां पर 2 रोज का ये प्रोग्राम था। तो इसके बाद जो सेकंड प्रोग्राम हुआ है वो हमारे जो फगवाड़ा में हुआ है। तो प्लीज सर आप फगवाड़े वाली भी वीडियो शेयर कर दें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज संविधान दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस को ये जो आज का प्रोग्राम है हरियाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क में समर्पित किया गया है। बाबा साहब को जो आज का जो दिन है वो हमारे साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी हरियाबाद के चेयरमैन रमेश पाल जी हैं। तो आइए, इन्होंने आज का जो सारा प्रोग्राम है वो इन सारा दारोमदार इनके ऊपर है। जो भी इनके पास समय भी थोड़ा कम है, तो आइए हम इससे बात करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता कि तुसी दमा वेव चैनल के माध्यम ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਹਰੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। संविधान दिवस वो दिवस है जिस दिन भारत के तमाम जोड़े लोग है उन्होंने अपनी मत का अकल का दान करने वास्ते और
ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਵਾਈ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਗੱਡੂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਂਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਂਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਨੀਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗ ਮੰਚ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मानुष के की अधिकार है उन्होंने तो अंतर्गत यहाँ पे फ्री कंप्यूटर क्लासेस भी चलाई जाती हैं। साथ के साथ कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ पे फ्री आईएलटीएस सेंटर भी खोला गया है। तो कुछ दिन पहले ही ये जो खुला है उसका यहाँ इलाका निवासी अंधेरा है वो दूर करने वास्ते उन्होंने अपनी जिंदगी खर्चा उन्होंने कवर किया है। तो बाकी भी साडे NRI भरा बहुत कर रहे हैं जे आपां जिहड़ा वो धम्म दा फैलाव करना और जे असीं समाज नूं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और चंगा। तो ये हमारा जो लास्ट वीक का टेक्निकल इशू की वजह से जो प्रोग्राम रह गया था ये वो प्रोग्राम है। साथ के साथ कुछ समय कम होने की वजह से हमारा जो प्रोग्राम का टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। तो उसकी वजह से कुछ और वीडियोस भी हैं जो आजाद रंगमंच द्वारा जो परफॉर्म किया गया, वहां पर एक नाटक प्रस्तुत किया गया, उसकी वीडियोस भी हैं। वो सारी वीडियोस आप सबको हमारे फेसबुक पेज पर धम्मा वेव्स पर आपको वो वीडियो सब बच्चों की परफॉर्मेंस की भी और जो रंगमंच आजाद रंगमंच द्वारा जो परफॉर्म किया गया था उनकी भी आपको सारी वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगी और उसके लिंक्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे बहुत जल्दी। और इसके साथ साथ आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो हम नकोदर शहर में अशोक बुद्ध विहार में हुआ है। तो वहां पर 10 दिन का शिविर लगा है जो कि भंते करुणाश्री राहुल जी की अध्यक्षता में हुआ है, उनके नेतृत्व में हुआ है, जिसमें कि टोटल 41 लोगों ने सामनेरी शिविर जो धारण किया है और जिसमें कि 39 जेंट्स हैं और जो फीमेल हैं वो 2 फीमेल हैं। तो वहां पर जो ये प्रोग्राम हुआ है वो वैसे तो 10 दिन का स्टार्ट किया गया है, पर ये प्रोग्राम इसमें जैसे कि हम आपको जो वीडियो शेयर भी करेंगे और लाइव वीडियो में भी आपको हमने बताया है कि उसमें जो प्रोग्राम में जो लोग आए हैं, उपासक उपासिकाएं जो शामिल हुई हैं वो 8 राज्यों से शामिल हुई हैं, पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, MP और और हिमाचल से भी आए हैं 2 लोग वहां पर। तो टोटल 41 लोग हैं जो कि अशोक बुद्ध विहार में 10 दिन का शिविर लगाएंगे और वहां पर भगवान बुद्ध के जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है उस मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को वो ट्रेन कर रहे हैं। वहां पर एक ट्रेनिंग हो रही है उनकी और उसके बाद ये इनमें से 11 लोग ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से पक्के तौर पर जो भिक्षु बनेंगे, जो मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है। पंजाब में एक साथ वो 11 लोग हैं जो पंजाब की धरती से एक दिन मतलब कि पूरे 6 महीने बाद वो एक भिक्षु बनकर वो लोग आएंगे। तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि पंजाब भी अब इस लहर में, धम्म की लहर में आगे आ रहा है। तो इस सारा जो आज की जो वीडियो है वो हम आपको नेक्स्ट वीक हम प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी आपका और जगदीश का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने सारा जो आज का जो नकोदर में हुआ
और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दम के बढ़ते कदम आपने वहाँ पे फील भी किया, और हम नेक्स्ट वीक जो सारे का सारा प्रोग्राम आपको वहाँ पे दिखाएंगे। तो एक जो मुबारकबाद न्यूज़ भी हम आपसे साथ शेयर करना चाहते हैं, कंग्रेचुलेशन करना चाहते हैं हमारे फाउंडर मेंबर कशविंदर बिल्ला जी, जिसको कशविंदर बिल्ला जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। कशविंदर कुमार जी का जन्मदिन था। हमारी पूरी दमा वेव की टीम, क्योंकि दमा वेव के वो फाउंडर मेंबर्स भी हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और उनकी अच्छी सेहत की कामना भी करते हैं। तो मैं अभी हमारे आदरणीय हरबंस बिरदी जी, जैसे जब हमने प्रोग्राम शुरू किया और क्योंकि ये बिरदी परिवार के साथ बहुत नज़दीक से हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके उनके जो प्रति जो जो और इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर करें। बिरदी साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम। जिंदगी में दुख और सुख जो है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी इंसान का इस दुनिया से जाना दुख की बात है। तो ये जो हमारे भाभी बिमला जी है, उनके हस्बैंड रामदास बिरदी जी है, 1973 से उनके परिवार का और मेरे परिवार का ताल्लुकात है, हम मिलते जुलते हैं। रामदास जी मेरे बड़े भाई की तरह थे। तो इसी तरह बिरदी होने के नाते भी, और ज़्यादातर क्योंकि वो बहुत स्टॉच बुद्धिस्ट फैमिली है, जैसे आनंद जी ने बताया कि यूके में सबसे पहले अगर किसी इंडियन की शादी बर्मिंघम में हुई है तो वो शायद 1963 में हम बिमला जी और रामदास की शादी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भंते सदा तिस्सा जो बाबा साहब के साथ थे 14 अक्टूबर 1956 को, उन्होंने वो वेडिंग की थी, जो बाद में हमारे जहाँ लंदन बुद्ध विहार में हेड बनते थे। वो हमारे बहुत नज़दीक थे और बड़ी अच्छी हिंदी बोलते थे, तो उनके पास हम अक्सर जाते रहते थे। मेरे छोटे भाई की शादी 1975 में भंते सदा ने की, और आज जिस घर में मैं बैठा हूँ 1974 में उन्होंने ही हमारे घर का उद्घाटन किया था, डॉक्टर सदा तिस्सारी ने। तो बिमला भाभी एक बहुत स्टॉन्च बुद्धिस्ट थी और अम्बेडकराइट थी, और उन्होंने काफ़ी मेडिटेशन के जो शिविर हैं वो किए थे, और हम उनके साथ इतना थे कि हम एक साथ ग्रीस में छुट्टियों के लिए एक हफ्ता गए थे। बहुत सी यादें हैं उसके बारे में। और धम्म यात्रा 1997 में हम तीनों बड़े भाई रामदास बिरदी जी और भाभी बिमला, हम धम्म यात्रा करने गए थे, और 11 नाइट में हमने सारी जगह देखी। तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए कि हरवंश आपकी वजह से हमने वो सभी जगह देख ली, वरना हमें कहाँ जाने को मिलना था। तो उसके बाद में मैंने उनको बम्बे दिखाया, और गोवा में हम छुट्टियों पे गए। गोवा में एक बहुत दिलचस्प बात मैं बताता हूँ कि वो छल्लियाँ भूनते हैं ना, तो वो 3 छल्लियाँ लेकर आई, तो मुझे कहने लगी हरवंश लो खाओ एक छल्ली। तो खाने के लिए मैं जरा इतना लंबा समय यूके में रहने की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो मैंने कहा कि आप खाओ, लेकिन अगर खाने के बाद आप बीमार हो गए ना तो फिर हमें नहीं कहना। वो ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन मुझे कहते हैं कि हरवंश मेरा तो पेट खराब हो गया। तो मैंने कहा आपको एक छल्ली और ला दूं, मैंने आपको कहा था कल कि मत खाओ। तो इस तरह से उनके साथ बहुत सी हमारी यादें हैं। वो बहुत एक सच्ची सुच्ची बौद्ध उपासका थी। ऐसे नहीं कि यूके में ही आके भारत में, क्योंकि उनके पिताजी बाबा साहब के संपर्क में थे, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पंजाब के वो जनरल सेक्रेटरी थे, तो इसलिए बहुत स्टॉन्च फैमिली थे। उनका जो लॉस है, ठीक है, हमारे बड़े भाई रामदास जी हैं, लेकिन जो एक औरत इनकरेज करती है दान के लिए, धर्म के लिए, वो कुछ बात ही और होती है। तो हम ये अपनी तरफ से, वो तो हमसे बड़े हैं, लेकिन हम ये उनको चाहते हैं कि उनको निब्बान प्राप्त हो, और वो यहाँ भी हैं, वहाँ पर सुखी रहें, खुश रहें। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिरदी साहब। और आप अभी भी आपने जो उनके बारे में बताया है, वो हम भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
और इसके साथ ही हम बलदेव भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो मीनू जी ने रिपोर्ट दी है पंजाब की, उसमें भी हमें बड़ी खुशी हुई कि उनमें पंजाबी लोग भी हैं। और ये जानकर सभी को खुशी होगी कि पंजाबी भी उनमें भिक्षु बन रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। और हमें जो पंजाब में धम्म का अगर प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो वो जब हमारे पंजाबी लोग धम्म में आएंगे, धम्म ग्रहण करेंगे और भिक्षु बनेंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा और अच्छे से धम्म का प्रचार प्रसार होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बलदेव भारद्वाज जी से कि वो 1 मिनट में के लिए अपना जो है वो आज का जो मैसेज दें। बलदेव भारद्वाज जी हैं नमो बुद्धाय, जय भीम जी। थैंक यू। आज भिक्षु दाम ज्योति थेरो जी ने हमें धम्म देशना दी है और बहुत ही अच्छा लगा है। डॉक्टर सुजाता जी ने बहुत अच्छी जानकारियां प्रदान की हैं और श्री MC जस्सर जी ने जो बताया है कि यूके के जो हमारे साथी हैं और NRIs हैं, उन्होंने जो पंजाब में बुद्ध धम्म का योगदान दिया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। जैसे मैडम मीनू धीर जी ने कहा है, आज बताया है कि नकोदर में एक शिविर लगा हुआ है, भंतू जी का ट्रेनिंग चल रही है अशोक बुद्ध विहार में। तो वहाँ ही नकोदर में हमारे NRI मिस्टर देवेंद्र चंद्र जी यूके से आए हुए हैं और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है कि कल 5 तारीख को वहाँ एक और बुद्ध विहार का नींव पत्थर रखा जा रहा है। तो मैं इसके बारे में भी सभी को बधाई देता हूँ कि ये हमारा बुद्ध धम्म का जो प्रोग्राम है, प्रचार प्रसार है, ये पंजाब में काफी होना शुरू हुआ है। इसके साथ ही मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। धम्मा वेज की टीम को धन्यवाद करता हूँ जो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। भारद्वाज साहब, अम्बेडकर भवन में जो बाबा साहब का परिनिर्वाण का जो प्रोग्राम आयोजित किया, उसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दीजिएगा प्लीज। जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस, हमने ये फंक्शन जो है इसका श्रद्धांजलि समारोह है, ये 6 दिसंबर को आयोजित किया है। और इसमें जो हमारे मुख्य मेहमान होंगे, जो इस एरिया के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी संतोष सिंह जी हैं और जो मुख्य बुलारे हैं श्री LR बाली जी और बुलारे हमारे जो सीनियर ट्रस्टी हैं डॉक्टर रामलाल जस्सी जी, और उसके अलावा और बहुत से लोग जो हैं बाबा साहब के ऊपर अपना विचार प्रकट करें। ये 6 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके साथ ही सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज साहब। आप बहुत बड़मूली जानकारी देते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो भी धम्मा वेव्स की टीम करती है अपने धम्म प्रचार प्रसार के लिए, उसके लिए आप सभी का हमें बहुत सहयोग चाहिए। तो प्लीज वॉच एंड शेयर अवर धम्मा वेव्स फेसबुक चैनल। तो इससे जो बाबा साहब का जो मिशन है उसको और भी बढ़ावा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब का मिशन है वो घर घर तक पहुंचे, और ताकि हम जो बाबा साहब चाहते थे वो प्राप्त कर सके। तो धम्म पद से जो आज की लाइंस हैं बेदी साहब द्वारा पंजाबी में ट्रांसलेट की हुई, उसके बारे में वो मैं
पढ़कर उसके बाद आनंद जी आएंगे। सो धम्मपद में लिखा है कि चंदन, कमल और जूही जितने भी फूल हैं, उनकी खुशबू से बढ़कर एक सदाचार की खुशबू होती है। सदाचारी मनुष्य जो होता है वो जिधर भी जाता है अपने सदाचार की जो खुशबू बिखेरता है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। परम कनाडा फ्रॉम वैंकूवर। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैन साहब। ये था आज हमारा दमावेव का प्रोग्राम। आप हमारे साथ लाइव जुड़े और पेज को शेयर भी किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर किसी कारण आप हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए, आप हमें जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको वेंसडे को आप ये सारे का सारा प्रोग्राम जो आप देख सकते हैं। और दमावेव का जो पर्पस है वो एक ही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि भारत को बुद्धमयी देश बनाना है। उसके लिए हमको सबको मिलके जो अपना योगदान डालना है। तो पर्पस एक ही है और हमारा जो लोगो वो भी एक ही है। लोगो हमारा है जानो फिर मानो। जो जब हम 10 पारमिता और दानों की बात करते हैं, सबसे उत्तम दान जो है वो दम के अंदर, वो दम का दान माना जाता है। यही हमारा पर्पस है। The purpose of Dhamma Wave is to learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. एक बार फिर हम हमारे आदरणीय कृष्णेंद्र जी, उनके जन्मदिन की हम मुबारकबाद देते हैं और उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। So wherever you are, please put a palm together and आज का जो प्रोग्राम है हम यहीं पे जो हम समाप्त करते हैं। नत्थी में शरणं वरं आयं, बुद्धो में शरणं वरं आइतेन, सच्च वजेन होतु में जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं आयं, धम्मो में शरणं वरं आइतेन, सच्च वजेन होतु में जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं आयं, संगो में शरणं वरं आइतेन, सच्च वाजेन होतु में जय मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं